जो ही गए से बोले जैसा तुम्हें बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे, खूब मस्ती में रहो, राधा राधा राधा, बस शरणागति मत भूलना, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम प्रभु के शरणागति के भाव को नहीं समझ पाते थे, मस्त रहो यार कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये अच्छा हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कहा, छोड़ो, आपका हूं महाराज, आपका हूं पक्का, भजन कराओ तो आपका हूं और संसार में घुमाओ तो आपका हूं, ठसक से रहूंगा, लंबा तिलक लगाऊंगा और आपकी जय बोलूंगा। शर्म आवे तो सुधार लो, न शर्म आवे तो ऐसे रहेंगे हम, मस्ती से रहो। कमजोर है क्या वो कि तुम सुधरोगे तभी सुधर सकते हो? अरे वो अच्छे अच्छे को सुधार देते भैया, सबको सुधार देते हैं। हाल ठोक के कह रहे पूरे जीवन जब तक देह पात ना हो मेरे हृदय में बना रहे और तेरा भी कल्याण न कर दो तो बता देना। ये है महिमा वृंदावन धाम की। ठसक रखो, ठसक रखो। बहुत बड़े महाराज के हम लाडिले हैं, लाडिले हैं सच्ची। अगर दुलार न की होते, अपना न माने होते तो सौभाग्य नहीं मिलता जो मिल रहा है। बहुत मस्ती से पूरा जीवन आपके लिए हो गया, छुपे छुपे घूम रहे हो, डरते हो क्या? सामने आओ। काम क्रोध लोभ तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता, आओ आजीवन मेरे हृदय में वास करो और मैं वृंदावन के प्रताप से तुम्हें भी पावन कर दूं। जैसे राजा का राजकुमार होता है, उसको एक ठसक होती है कि सारे कानून, सारी व्यवस्था, सारा वैभव मेरा। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है ना, सारे सिद्धांत भगवान ने जितने कानून भागवतिक बनाए हैं वो मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं। अगर हमको प्रभु की शरण में भी होकर हाय हाय करना पड़ा तो मतलब क्या रहा शरणागत? और हम तो शरणागत हुए नहीं, हमको तो शरणागत कराया गया, खुद शरणागत। जब इतने बड़े मालिक ने हमको ले लिया गोद नामे में, तो पूरी विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति हमारी। जो हर समय अनुभव करता रहता है मैं प्रभु की शरण में हूं तन मन वचन से, और हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे हंस के भोग लेता है, आनंद मंगल। यदि शरणागत हो तो ठसक लाओ, गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी। श्री वृंदावन बड़ा स्वादिष्ट रस है, आस्वाद्य रस है, महासुखमय है, अर्थात प्रेम। जो बाहर से वृंदावन का सेवन करता है, अर्थात शरीर से वास करता है, और अंदर से वृंदावन का सेवन करता है, अर्थात मन से वृंदावन की लीला का चिंतन, प्रिया प्रीतम का चिंतन, प्रिया प्रीतम के नाम का चिंतन, ये वृंदावन का अंतर और बाहर से सेवन है। बहिरो नो वांतरापि भाति, जो बाहर और भीतर दोनों जगह वृंदावन का चिंतन करता है। बाहर तो वृंदावन में शरीर है ही, हमारा मन भी वृंदावन का सेवन करे। रसिक महापुरुष कहते हैं तन मन के बन से ये, तन से भी वृंदावन का सेवन करो और मन से भी वृंदावन का सेवन करो तो क्या होगा? बोले स्फुरति। श्री राधा और नागर तन नागरहा, श्री लालजू और प्रियाजू उसके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। मात्र वृंदावन का बाहर शरीर वास करे और अंतर से प्रियालाल का चिंतन करे, इसी से प्रियालाल की प्राप्ति होगी। ये सीधा मार्ग है, इसमें मिलावट नहीं है। अन्य उपासनाओं की, अन्य देवी देवताओं की, अन्य कर्मकांडों की, अन्य साधनों की यहाँ मिलावट नहीं है। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। साधन विविध सकाम मत, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, यहाँ इनका प्रयोग नहीं होता। साधना विविध सकाम भावना के अनुष्ठान, और भी अन्य जो ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, ये हमको प्रियालाल तक नहीं पहुंचा सकते। न ज्ञान न ध्यान न व्रत न नियम न संयम। तो हमें क्या करना है? बोले एकमात्र रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति वो कैसे होगी? तो बताया है कि आठों पहर श्री जी के चरणों की सेवकाई की भावना, नाम जप और लीला गायन, लीला श्रवण, यही सीधा मार्ग है, इसमें कोई मिलावट नहीं। श्यामा श्याम का नाम जप, श्यामा श्याम की लीला गायन, श्यामा श्याम के धाम का आश्रय,
श्यामा श्याम की आठों पहर सेवा, ये शुद्ध भक्ति है। वृंदावन नित्य विहार रस की ये शुद्ध भक्ति, इसमें मिलावट नहीं चल पाती। सबका सम्मान है, सब भगवत स्वरूप है, पर उपासना में मिलावट नहीं। अनन्य रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, मात्र केवल श्यामा श्याम की उपासना। तो राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइये कौन, व्यासे देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। कह रहे हैं जब राधा वल्लभ श्यामा श्याम की उपासना हमें मिल गई तो अब और किसका ध्यान करें। जैसे पकौड़ी बनाने में एक एक पकौड़ी में नमक नहीं डालते, फेंट में डाल देते हैं तो समस्त पकौड़ी में हो जाता है। ऐसे ही मूल श्री राधा वल्लभ लाल का हम सेवन करते हैं तो विश्व ब्रह्मांड के समस्त जड़ चैतन्य देवी देवता सब भगवत स्वरूपों की आराधना हो जाती है। वृंदावन का मन से तन से सेवन करो, अनन्य बन जाओ श्यामा श्याम के, तो वो कृपा करके आपके हृदय में और आपके बाहर नेत्रों में भी झलकने लगेंगे। शुद्ध रस जिन मूर्ति युगल किशोर, अनेक कोई साधनाएं कर ले, चेष्टाएं कर ले, वो कभी रीझने वाले नहीं। वो रीझते हैं अनन्यता से। बात को पकड़ो, श्यामा श्याम रीझते हैं अनन्यता से। जो अनन्य हो गया श्यामा श्याम का, उसके हृदय में सारातिसार प्रेम का उदय हो जाता है। एक बड़ी आश्चर्य की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी कि यदि हमें वृंदावन धाम मिल गया और श्यामा श्याम की उपासना हमें मिल गई है, शरणागत हो गए हैं, तो कह रहे रे काम क्रोध लोभादय इस सुहृदों में भवंतो भवतु। अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तुम्हें सब छोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हम नहीं हटाएंगे। रे काम क्रोध लोभादय सुहृदों में भवंतो भवतु, मेरे सुहृद बन जाओ, मेरे पास सदैव रहो, कभी मत जाओ। देख लो बड़े आश्चर्य की बात, दुनिया में जितने साधक हैं सब परेशान हैं, काम क्रोध लोभ छूट जाए, ये कभी हमारे हृदय में नाम है। और श्रीपाद कह रहे रे काम क्रोध लोभादय इह सुहृदों में भवंतो भवंतु, मेरे प्यारे मित्र बन जाओ, एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय से न जाओ। त्यज्या ना देह पातम सततमति क्षमालिंगय मानंदयंतु, जब तक मेरा शरीर रहे तब तक मेरे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बने रहो, कभी मत छोड़ना, मेरे सुहृद हो जाओ। ऐसा कौन बोल सकता है भाई, ऐसा कौन बोल सकता है। कोई भी साधु महात्मा है, सब डरते हैं इससे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे डरते हैं। और कह रहे हैं त्याज्या ना देह पातम सततमपि समालिंगय मानंदयतु, आनंद पूर्वक मेरे हृदय में रहो, कभी मत छोड़ना। हे काम हे क्रोध हे लोभ हे मोह हे मद हे मत्सर सब हमारे हृदय में बसो। ऐसी बात हमने आज तक कभी नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। दैवी संपदा हमारे हृदय में बसे और ये सब नष्ट हो जाए, ये बड़े दुष्ट हैं, ऐसा तो सुना है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ये कह रहे हैं सदा हमारा आनंद पूर्वक आलिंगन करो, मेरे हृदय से कभी मत जाना, सदैव बने रहो, जब तक मेरा शरीर रहे तुम रहो। अब आगे की बात सुनो। तुम अपनी चेष्टाओं से लोगों को बंधन प्रदान करते हो, मोक्ष में बाधा करते हो, मेरे हृदय में बने रहो, मैं वृंदावन के प्रताप से तुम्हारा भी उद्धार कर दूंगा। ये बात सर क्या पावन कर देंगे। काम माने कामना, कामना। प्रियाजू कभी आप अपने कपोल में पत्रावली की रचना का अधिकार दीजिए, कभी आप अपने श्री चरणों की महावर रचना का अधिकार दीजिए, कभी सुंदर सैया रचना करूं, कभी आप ऐसे कामना। और क्रोध अपने इष्ट पर ही होता है। प्रणय कोप जिसे कहते हैं, कोप माने होता क्रोध, प्रणय माने होता प्रेम, प्रेम क्रोध भी होता है। प्रेम में जब नरसिंह मेहता जी को क्रोध आया तो प्रभु को कड़वी कड़वी बातें सुनाते हैं। वो तुम्हारी मौसी लगती है, उसको दर्शन दे दिया तो क्या चला जाता है, पूरा जीवन आपके लिए हो गया, छुपे छुपे घूम रहे हो, डरते हो क्या, सामने आओ।
वो क्रोध से भी अपने प्रभु को ही, लोभ प्रभु के नाम का, प्रभु के दर्शन का, प्रभु की सेवा का, मोह प्रभु के चरणारविंद का, हर दोष परम पावन हो जाता है जब भगवान के चरणारविंद के चिंतन में, तो हर दोष परम पावन हो जाता है। प्रियालाल के चरणारविंद की रति बड़ी सामर्थ्यशाली है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज से राजा का राजकुमार होता है, उसको एक ठसक होती है कि सारे कानून, सारी व्यवस्था, सारा वैभव मेरा। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है ना, सारे सिद्धांत भगवान ने जितने कानून भागवतिक बनाए हैं वो मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं, जितना वैभव सब मेरे प्रभु का। आओ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तुम्हें जितना उपद्रव करना है कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि हम राजकुमार हैं, अपने राजा श्यामा श्याम के लाडले हैं। तो हम लाडले कैसे हो सकते? वो हमारे लाडले हैं, वो हमारे लाडले हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन हम उनके लाडले, इसमें भी कोई संशय नहीं। अगर वो हमें दुलार न किए होते तो संसार सागर से खींचकर अपने घर में न रखते। हमें ठसक में रहना है। अब हमारा न काम बिगाड़ सकता है कुछ, न क्रोध बिगाड़ सकता है कुछ, नहीं साधना बिगाड़ सकते हो, वो हमारे है नहीं। साधना बिगाड़ सकते हो, वो हमारे है नहीं। और साध्य है श्यामा श्याम, हमारे साधन है श्यामा श्याम, अब क्या तुम बिगाड़ सकते हो? देखो हमारी इज्जत है श्यामा श्याम, देह लोक नाना प्रकार की, ये हमारी इज्जत मर्यादा सम्मान स्वाभिमान नहीं। हमारा स्वाभिमान, हमारी इज्जत, हमारी मर्यादा श्यामा श्याम है, जिनको कभी कोई छू नहीं सकता। इदम भगवद अर्पणा चरित सर्वसत कर्मणा। जानते हुए ठसक कब आती है? जब भगवद अर्पणा, हम प्रभु के भगवद अर्पण जीवन है ना, तभी ये ठसक आती है। अगर आपका भगवद अर्पण जीवन नहीं तो आप ये ठसक नहीं बोल सकते। आओ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे सब कांप रहे हैं, कह रहे आओ आ जाओ, और हमारे हृदय से कभी जाओ मती, बोल सकता है कोई? भगवद अर्पण, भगवद अर्पण। आओ आओ, प्रियालाल तुमको भी पावन कर देंगे, आओ मेरे हृदय में तो आओ, क्योंकि हमने हृदय में श्री श्यामा श्याम का आश्रय लिया है। अब इस हृदय को तुम अपवित्र नहीं कर सकते हो। भक्तों की एक अलौकिक ठसक होती है, यह अलौकिक श्लोक है, आज तक कहीं किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, कहीं किसी महात्मा के मुख से नहीं सुना, श्रीपाद के मुख से। कई ऐसी बातें वृंदावन की दिव्य महिमा की जो कहीं नहीं सुनी। ये सुना है कि भजन होना चाहिए, अगर वृंदावन में भी भजन ना हो तो कहीं भी भजन करो, भजन करना चाहिए, ये हमने सुना है। लेकिन ये नहीं सुना कि वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नहीं रहना चाहता, और वृंदावन में मैं अगम्यागमन करके भी रहना चाहिए, ये नहीं सुना। ये सुना है कि हे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अब हमारे पिंड छोड़ दो, क्योंकि अब हम भगवान की शरण में हो गए, अब हम भगवत प्राप्ति करना चाहते। ये नहीं सुना कि हे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप हमारे हृदय से कभी मत जाना, हमारे हृदय का आलिंगन। बड़ा श्री वृंदावन में भगवद अर्पणम मस्तु, जीवन भगवद अर्पण हो। यही तो हमें भ्रम हो गया है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये अच्छा हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कहा। छोड़ो, आपका हूं महाराज, आपका हूं पक्का। भजन कराओ तो आपका हूं, और संसार में घुमाओ तो आपका हूं। ठसक से रहूंगा, लंबा तिलक लगाऊंगा और आपकी जय बोलूंगा। शर्म आवे तो सुधार लो, न शर्म आवे तो ऐसे रहेंगे हम। मस्ती से रहो। कमजोर है क्या वो कि तुम सुधरोगे तभी सुधर सकते हो? अरे वो अच्छे अच्छे को सुधार देते भैया, सबको सुधार देते हैं। खूब मस्ती में रहो, राधा राधा राधा, बस शरणागति मत भूलना। निश्चित भगवत प्राप्ति है, मस्ती में रहो, झूमो। अब जिसको देखो ये नहीं वो नहीं, हमारे अंदर ये, हमारे अंदर वो। अभी तुम्हारे तुम्हारे सब कुछ बने हुए, समर्पण नहीं हुआ क्या? शरीर प्रियालाल का, हृदय प्रियालाल का, प्राण प्रियालाल के, जीवन प्रियालाल का। अब तुम्हारा क्या रह गया? तुम तो केवल मस्त रहो, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, प्रियालाल का उच्छिष्ट पाओ। श्रणवस्तवैव, आपके गुणगान, पश्यस्तवैव, आपको देखते हुए, गायस्तवैव, आपके गुणगान गाते हुए, तन मन प्राण सब आपको समर्पित, मस्त एकदम।
दक्षिण ले चलो तो जय श्री राधे श्याम, पूरब ले चलो तो जय श्री राधे श्याम, उत्तर ले चलो तो राधे श्याम, राधे राधे राधे। हमारा जीवन आप जहां मनावे जैसे मना। विचार करो, जरा विचार करो, सत्संग है। अजात पक्षायु मातरम खगा, वो क्या कर सकता है? सबसे बड़ी शरणागति ये है, जो चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा है, पंख भी नहीं निकले, वो कर क्या सकता है? कुछ नहीं। जो करेंगे उसके माँ बाप करेंगे। ऐसे ही हमें अजात पक्षायु मातरम खगा, ये शरणागति बहुत जोर की है। शरणागति में दो प्रकार बताए जाते हैं, एक बंदर का बच्चा वाला और एक बिलैया का बच्चा। बंदर के बच्चा की शरणागति है कि जब छलांग लगाना होगा तो बंदर ऐसे करता है, एक सेकंड में इशारा दिया उसको, ऐसे बच्चा कस के पकड़ो, ना पकड़े तो धम्म से गिरे। लेकिन बिलैया के बच्चा में मुंह में दबा करके वो ले जाती है, जहां रखना रख दो। ये बढ़िया लगा, जहां तुम्हें रखना रख दो, इशारा विशारा से कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इशारा करते, वो विवेकवान साधक है जो शरणागत बंदर के बच्चा वाला है। भगवत इशारा करते, इस समय माया का प्रश्न हुआ, निकलो, हमें कस के पकड़ लो, हमारा चिंतन गाढ़ करो। लेकिन जो पूर्ण शरणागत बिलैया बच्चा वाला है, उसे कहे माया का चक्कर आया है, हमको कस के स्मरण करो, वो पैर फैला के बैठा रहे। जहां तुम्हें ले चलना हो उठा के ले चलो, जहां ले चलोगे वही मैं ले चलो। ये बहुत बढ़िया है। जब बिलैया का बच्चा बन गए तो फिर हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारी लाडली जू, बस इसके आगे मत बोलो मेरे से ये नहीं बनता, मेरे से वो नहीं बनता, मेरे से ये नहीं बनता। अरे बनना हमारा सब कुछ बन गया। देखो, हमको एक लाल स्वामी योगी मिले थे गंगा के किनारे, रात्रि में लगभग 8-9 के बजे उनका योग साधन संपन्न होता था, तब उनके दर्शन होते थे। तो हम और लेट गए, तो अकेले मिले। तब जब देखा, ऐसे नवयुवक अवस्था थी, पास बैठा, पहले शब्द, और हमारे यह था कि एक डायरी और पेन रखते थे, महापुरुषों जब मिलते थे तो बाहर निकल के पूरा स्मरण में टेप कर लेते और बाहर एक एक सूत्र लिखते। छोटी डायरी में आज भी लिखा हुआ है। जो ही गए से बोले, जैसा तुम्हें बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। पहला सूत्र लिखा, जैसा सोचना है वैसा ही हमको बनना होगा, और जैसा बनना है वैसा ही हमको सोचना होगा। हमारी सोच वही होनी चाहिए। बहुत जोर की बात है, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। अगर परवाह करते हो तो तुम शरणागति में कलंक हो, अपनी परवाह करते हो तो शरणागति में कलंक हो। बेपरवाह, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। आप इतना समझ लो, एक माँ में वात्सल्य है, भगवान वात्सल्य सिंधु, पूरी सृष्टि में माँ जितनी है वो एक अंश से है, और इस सृष्टि में एक अंश में एक माँ के अंदर वात्सल्य होता है। 4 लड़के हो, एक वकील हो, एक जज हो, एक और बहुत बढ़िया व्यापारी हो, एक मक्खी भी न उड़ाता हो, मैया का सबसे ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? आप विचार करके देखो। जो मक्खी भी नहीं उड़ाता है, एक पैसा नहीं कमाता है, और ऊपर मक्खी बैठी हो तो भी नहीं उड़ाता है, तो आंचल से आके वही मक्खी उड़ाएगी। और सारा चिंतन उसी के, वो तो वकील भैया, वो जज है, वो व्यापारी है, लेकिन ये गंवार किसी काम का नहीं, इसको तो हम खवाएंगे तो खाएगा, नहीं खवाएंगे तो नहीं खाएगा। ऐसी शरणागति चाहिए। वो माँ का चिंतन करे न करे, माँ रात दिन उसका चिंतन करती है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम प्रभु के शरणागति के भाव को नहीं समझ पाते से मस्त रहो यार। अरे अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य जिसके एक संकल्प से रचा गया, वो परमात्मा हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तत्ते अनुकंपाम सुस्मी क्षमाणो, इसका अर्थ है वो प्रभु की संपूर्ण परम पद के अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार। समझो, हम कोई लगाए जोड़े के हैं क्या प्रभु के? भैया हम नहीं मानेंगे कि प्रभु के हैं तो हम प्रभु के नहीं हैं। हमारे मानने से, हमारे बाप हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारा हर संबंध उनसे है। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी।
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, मो समान आरती नहीं आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हमारे आपके बहुत से नाते हैं, जो नाता मानना हो मान लो, और वो परम सत्य है। इसलिए इदम भगवद अर्पणाचरितम, अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, मस्त हो जाओ। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। शरणागति, यदि शरणागत हो तो ठसक लाओ, गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी। बस क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो पूज्य जन है, गुरुजन है, करे आओ काम क्रोध लोभ हमारे हृदय में बसे रहो। क्यों? अब हमें फीका रहे क्या? बहुत बड़ी सत्ता से हम जुड़े हुए हैं, वो तुम्हें भी परम पावन प्रेममय कर देंगे।